हेलो गाइस, माहिल अर्पित ब्लॉग चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, सुबह में मैं यहाँ पे मेरा बेटे को लेकर पढ़ाने बैठ गई थी। तो मतलब क्या है ना कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरा बेटा सभी का बुक्स लेकर तो टाँगती है ना ऐसे पे वो लेना चाहती थी, तो तब भी मैंने उसके पापा को बोला कि उसको भी बुक दिलाइए। तो उसके पापा उसके लिए एक बुक बाज़ार से मार्केट से मतलब कीन के ले आई है और ये बुक है। तो ये बुक के लेकर वो खेलती है, तो मैं सोचा क्यों ना उसको थोड़ा पढ़ाऊँ। तो मतलब कि वो तो अभी छोटा है, पढ़ तो नहीं सकती है, पर थोड़ा मैं वो उसको पढ़ा रही थी ना कि वो है, वो ये है, तो इसलिए वो सिर्फ़ मेरे हाथ से लेना चाहती थी कि वो ले और उसको इधर-उधर कर रही थी बुक्स को लेकर। और तब पढ़ाने के बाद मेरी बेबी को फिर सुला दिया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई कि ना मेरा पढ़ने के बाद वो सब बहुत धूल जम जाती है ना घर में पढ़ाई जब छुट्टी हो जाता है ना तब वो सब पेंसिल वगैरह छूलता है तो ना फिर घर कैसा गंदा-गंदा सा हो जाता है, इसलिए मैं घर को पहले साफ कर लूँगी। तो इसलिए मैं साफ करने चली आई हूँ। उसके बाद घर में घर का जो भीतर का जो मतलब गंदा वगैरह था वो भी साफ कर लिया। तो उसके बाद मैं नहा लिया। उसके बाद नहाने के बाद मैं आ गई ऊपर घर में। ऊपर घर में भी पोछा नहीं करा था, इसलिए ऊपर घर में आके घर पोंछ लिया। तो उसके बाद मैं ऊपर में आज मतलब चूल्हा में खाना पकाऊँगी, इसलिए मैं ऊपर चली गई हूँ। मैंने पूजा भी कर लिया, तो खाना अभी तक मतलब टिफ़िन अभी तक नहीं किया, तो टिफ़िन करूँगी। तो देखिए तो मेरा हस्बैंड ऑफ़िस से आ गए हैं घर में, तो उसके बाद मेरा बेटा वो उसके पापा को देख के सिर्फ़ मतलब पापा के पास जाएगी, इसलिए वो बहुत मुझे तंग कर रही थी ना, तो मैं कह रही थी उसके पापा को थोड़ा घुमाने के लिए जाए, तो वो आ गई, उसको घुमाने ले जाएँगी। और ये है मेरा घर के पास का मतलब मेरा एक भाई है, उसका बेटी। और यहाँ पे देखिए वो ऐसे तंग कर रही थी ना, तो उसके पापा उसको लेके थोड़ा घूमने जा रहे हैं, तो इसे बैग में ले लिया। तो मुझे बहुत डर हो रही थी क्योंकि इसे बैग में ले गई और मतलब अगर ठीक से लॉक नहीं हुआ तो मुझे मैंने मतलब बहुत डर लग रही थी कि उसके पापा ने बोला कोई कुछ नहीं होगा, ये बैग में बहुत सेफ है और मैंने अच्छे से सब क्लिप को लगा लिया है, कुछ नहीं होगा। तो उस बोल के उसके पापा उसको घुमाने ले गए, तो बहुत दूर नहीं जाएँगे, हमारे घर के पास ही मतलब आस-पास ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है, मतलब पुई मिचूरी हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, तो उसका सब्जी बना रहे हैं। तो और बनाएँगे फूल गोभी, आलू मतलब फूल गोभी, आलू और मछली दे के सब तब झोल मतलब बनाएँगे। और यहाँ पे पुई मिचूरी बना रहे हैं, तो ये 2 ही सब्जी बनेंगे और एक बनेंगे वो है काँचा कला उसका হচ্ছে मतलब पोड़ा करूँगी। उसको क्या कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं है मतलब तो काँचा कला के पोड़ा बनाऊँगी, तो वही बनाऊँगी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्जी और चूल्हे में ही बना रही थी। बहुत दिन हो गए ना चूल्हा पे नहीं खाना बनाए हैं, तो इसीलिए चूल्हा पे बना रहे हैं आज। मतलब कि टाइम इतना तो नहीं रहता है कि चूल्हा पे बनाओ खाना, इसलिए आज टाइम था इसलिए चूल्हा पे बनाने के लिए आ गए हैं। मतलब विंटर सीज़न में चूल्हा में खाना बनाते अच्छा लगता है क्योंकि बहुत विंटर सीज़न में बहुत ठंडा लगती है ना, तो इसलिए अगर चूल्हा के पास बैठती हूँ तो ना बहुत गर्मी महसूस होता है, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए विंटर सीज़न में बनाते हुए। तो उसके बाद शाम को आ गए यहाँ पे नींबू खाने के लिए, तो मौसमी नींबू और मेरा पति ने ले आए थे और रखा हुआ था, बहुत खट्टा है ये नींबू, इसलिए हम और माँ दोनों ही खाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए शाम के टाइम में मेरा बेटा को थोड़ा-सा बिस्कुट मतलब दिए थे और वो क्या किया था ना, तो उसका दादी ने कह रहे थे कि मैं मुझको दो, थोड़ा मुझको दो, तो इसलिए वो उसको दादी को दे दे रहे हैं थोड़ा-थोड़ा करके। तो मतलब अभी थोड़ा-थोड़ा मतलब जाने-बूझने को बस क्षमता हो गई है थोड़ा-थोड़ा, तो इसलिए वो समझ सक रहे हैं कि उसके दादी उसको माँग रहा है बिस्किट, तो वो दे रहे हैं थोड़ा-थोड़ा। तो देखिए तो क्या करती है, तो उसके बाद उसके बाद उसे दादी ने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
तो वो खा तो बहुत नहीं सकती है, थोड़ा-थोड़ा ऐसे कट करती है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कट कर लिया तो उसे देखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं मालपुआ खा रही थी, तो मेरा दीदी बना के भेजी है मालपुआ। तो बहुत दिन हो गए मालपुआ नहीं खाए हुए, तो बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे मालपुआ, बहुत यम्मी लगते हैं, तो बहुत टेस्टी लगी मालपुआ। तो ऐसे ऐसा होता है ना कि बहुत दिन बाद खाऊँ और इतना सुंदर हुआ था, जस्ट मतलब असम लगा था, मुझे बहुत टेस्टी लगा था। और उसके बाद मैं हाथ धो के यहाँ पे आ गई रोटी बनाने, मतलब इतना भूख लग गया था ना, क्या बताऊँ। दोपहर में खाना खाया था और फिर उसके बाद तो कुछ नहीं खाया था, उसके बाद इतना भूख लग गया था और जब देखा दीदी ने ऐसे मालपुआ बनाया है तो मतलब और भूख रुकी नहीं, ज़ोर से और बढ़ने लगी, तो खा लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसके बाद मेरा पति थोड़ा बाहर गए थे, तो उससे बाहर गए थे उसके वहाँ पे ना हमारा गाँव का मतलब साइड का गाँव जो है, वहाँ पे एक अनुष्ठान हो रहा था, तो अनुष्ठान के वहाँ पे गए थे। तो देखिए उसका वीडियो हमने मतलब मेरा पति ने मुझे दिया था, तो हमने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर दूँ। देखिए हमारे यहाँ पे ऐसे ही अनुष्ठान होता है, प्रोग्राम वगैरह ऐसा भी होता है। तो नृत्य अनुष्ठान हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ के ग्राम है काऊर चंडी व्रती संघ, तो यहाँ के अनुष्ठान हो रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिए मेरा वीडियो।